मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा ऑफ टॉपिक है और इज अ सोशल है, सामाजिक है। मैं 2018 से एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ NTEP में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में, जिसमें मैं राज्य का भी नेतृत्व करता हूँ और अपने ज़िले का भी नेतृत्व करता हूँ, हिमाचल का भी और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का भी। तो NTP क्या है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये मैं वॉलेंटियरली करता हूँ, स्व इच्छा से। इसके लिए मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेता, इसके लिए कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं करता कि कोई मेरे इस काम को प्रोत्साहित करे ना करे। लेकिन ना कहते हैं ना कि जब दुनिया में आए हैं तो दो चीज़ का कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है, एक हमारी भूमि का और एक जिस समाज में हम पल रहे हैं। आज हर आदमी अपने लिए सोचता है ना, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी घरवाली, मेरे पति, इससे बाहर नहीं निकलते, है ना, सामाजिक नहीं करते। तो दो चीज़ों का कर्ज हमारे ऊपर होता है, एक तो जिसने हमें जन्म दिया उसके लिए, यानी कि भगवान ने हमें पृथ्वी में भेजा ना, समाज में भेजा, तो एक तो हमारा समाज के प्रति कुछ दायित्व हो जाता है, और दूसरा इस पृथ्वी पे हम जमीन पे घूम रहे हैं ना, ये हमें खिला रही है, पिला रही है, प्रकृति है, तो एक दायित्व हमारा इसके प्रति होता है। तो जमीन का कर्ज तो हम उतार सकते हैं, जैसे फौजी साहब बैठे हैं, इन्होंने अपने जमीन का कर्ज उतार दिया है, ठीक है, इन्होंने फौज में सेवा की है तो इन्होंने अपना कर्ज उतार दिया है। हम भी कर सकते हैं समाज का, इस पृथ्वी पे नेचर के साथ रहकर, नेचर को संरक्षित करके, जीव जंतुओं को संरक्षित करके, है ना, एक ऐसा काम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। हम हर काम स्वार्थ के लिए करते हैं ना, लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें बिना कोई स्वार्थ ना हो काम करके देखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक कर्ज होता है हमारा समाज के प्रति, जहाँ हमें भगवान ने भेजा ना, तो भगवान ने हमारे को इंसान बना के भेजा, तो यहाँ आए, खाए पिए चले गए तो क्या फायदा। अगर हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता तो शायद हम यहीं नहीं होते, गाड़ियाँ नहीं बनाई होती, लाइट नहीं बनाई होती, तो क्या हमारे पास ये चीज़ होती नहीं। लेकिन उन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाया, उसको किया, ठीक है। तो वैसे ही मैं NTP में एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ, समाज के लिए, समाज में TB के साथ जी रहे लोगों के लिए उनकी मदद करते हैं हम लोग, और समाज में TB के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं हम लोग, सरकार की सुविधाएं बताते हैं, और जो समाज से ठीक हो चुके हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो लोग समाज में TB को लेकर काम करें। TB के बारे में कौन कौन जानता है? जानते हैं, सुना है TB की बीमारी, क्षय रोग सुना है ना? क्या सुना है बताओ जरा, कोई बताओ, जो भी है एकदम बोल दे। बीमारी है, अच्छा, जो एक से दूसरे को फैलती है, एक से दूसरे संक्रमित बीमारी, ठीक है। और इसके बचाव के लिए मास्क पहनना पड़ता है। मास्क पहनना पड़ता है, किसको, मरीज को या लोगों को? लोगों को सर, मरीज को भी। अच्छा, कब तक? जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो। अच्छा, मतलब 6 महीने अगर उसका इलाज चल रहा है तो 6 महीने तक उसको मास्क पहनना पड़ेगा। हाँ जी सर। ओके, और लेकिन आजकल ऐसा नहीं है सर। हाँ, आजकल कुछ दिनों के लिए है, जैसे इसका इलाज, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो उसके बाद मास्क की कोई जरूरत नहीं रहती। पहले तो इसको लाइलाज बोलते थे, लेकिन आजकल इसका बहुत ही अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा, ठीक है। इसके प्रति भेदभाव के बारे में आपने सुना होगा कि किसी को TB हो जाए तो उसको अलग कर देना चाहिए, उसको कमरे में बंद रखना चाहिए, उसके लिए बर्तन अलग होने चाहिए, उसके कपड़े अलग होने चाहिए, उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, है ना, उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए, ये होता है ना परहेज। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप, आपने ठीक सुना। चलिए, नहीं मैम, 100 में से 10%, हाँ जी, 90% अभी भी है, हाँ जी, हम तो देखते हैं ना। हाँ जी। चलिए, देखिए, ठीक सुना है आपने, TB एक संक्रमण की बीमारी है, लेकिन आज समाज में, भारत में 4 से 4.5 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं TB की वजह से, और हिमाचल में 900 से 1200 लोग हर साल मरते हैं TB की वजह से। तो आप ये सोचिए संक्रमित लोग कितने होंगे, बहुत हैं। लेकिन TB के प्रति भ्रांतियां हैं समाज में, लोगों के दिल में गलत धारणाएं हैं, उस वजह से TB की बीमारी और फैलती है, ठीक है। लोगों को सही जानकारी नहीं है TB के बारे में, और क्योंकि TB किसी को भी हो सकता है, TB किसी को भी हो सकता है ना, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, किसी को भी हो सकता है। तो जब सबको, किसी को भी हो सकता है, तो फिर हम इसको भेदभाव क्यों करें भाई? अभी आप लोग साथ में बैठे हैं ना,
दो सहेलियां हैं, कोई मैम सहेलियां हैं, दोनों दिन रात इकट्ठे उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है ना, सुख दुख बांटती है। लेकिन इनमें से एक मैडम को टीबी हो जाता है तो दूसरी मैडम इनसे मिलना ही छोड़ देती है। इनके ऊपर क्या बीतेगी? खत्म, दिमाग खत्म कि यार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने दिन रात इसके साथ इतना किया, इतना साथ दिया और आज इसने मेरे को लात मार दी। कई औरतें हैं, बहू हैं, उसको टीबी होगी तो उसके ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया, उसके पति ने भी छोड़ दिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया, है ना। तो क्या वो ठीक है? जबकि हो तो किसी को भी सकता है ना। लेकिन उस वक्त व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसको एक तरफा कर दिया जाए, अलग, मतलब झंझोड़ देती है चीजें, है ना। तो भेदभाव बहुत ज्यादा है। और भेदभाव क्यों है? अधूरी जानकारी की वजह से। क्योंकि आप लोगों ने जो भी अभी मेरे को बताया ना टीबी के बारे में, वो आपने कहाँ से सुना? अपने माता पिता से, अपने चाचा ताए से, इन्हीं से सुना ना। और वही चीज आपने आगे बोल दी। आपने अब बीती तो नहीं ना आपके ऊपर। आपको पता कब लगेगा? जब आपके ऊपर बीतेगी कि अच्छा ऐसा। तो मैं वही काम करता हूँ, मैं टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करता हूँ कि टीबी अब घृणित बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। अमिताभ बच्चन को टीबी हुआ था, ठीक है, सौरभ गांगुली को टीबी हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टीबी था। तो इसका मतलब क्या है कि टीबी किसी को नहीं दिखता, तो हम आपको कुछ भी नहीं दिखता। ओके, तो चलिए, टीबी जो है 2 किस्म का होता है। अब मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। टीबी 2 किस्म का होता है, एक पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। क्या? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी होता है फेफड़ों का, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है शरीर के किसी भी अंग में हुआ होता है। सिर्फ बाल और नाखून को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकता है, ठीक है। अब फैलने वाला कौन सा है? आपको तो इतना ही पता है ना कि टीबी फैलता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा फैलता है। जब आपको यही नहीं पता कि टीबी कई किस्म का होता है, देखिए, टीबी फैलता है जो पल्मोनरी होता है, जो फेफड़े का होता है। सिर्फ वो ही फैलता है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, शरीर के किसी और अंग में हुआ होता है, वो टीबी नहीं फैलता है। तो अब आपके सामने एक चीज क्लियर होगी कि अगर किसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो उसके साथ तो भेदभाव का मतलब ही नहीं बनता। उसके साथ आप बैठ भी सकते हो, खा पी सकते हो, गले लग सकते हो, सब कुछ है ना, बैठ सकते हो। तो अब पल्मोनरी टीबी जो है फेफड़ों का, वो फैलता है। और फैलता कैसे है? अभी ये पता है किसी को? नहीं पता है। यही पता होगा कि हाथ मिलाने से फैलता है, साथ नहीं बैठना, है ना। नहीं, पल्मोनरी टीबी जो है उसका कीटाणु फैलता कैसे है कि आप घर में झाड़ू लगाते हो, शीशे से रोशनी आ रही होती है तो उस रोशनी में कण देखते हैं आप? देखते हैं कण, वो कीटाणु बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो जब आप खांसते हो, खांसने पर वो कीटाणु खांसी के जरिए, या गाते हो या बात करते हो, तो वो खांसी के साथ या मुंह से बाहर निकलते हैं पार्टिकल्स बनके, और वो हवा में रहते हैं कुछ समय तक, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति उस हवा के संपर्क में आता है तो वो कीटाणु उसके शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है, और उसके अंदर शरीर में जाके बैठ जाता है, गले में। अब जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में वो कीटाणु चला गया तो आपको बीमारी होगी ही, नहीं जरूरी है, ठीक है। तो अब कीटाणु आपके अंदर चला गया तो जरूरी नहीं है कि वो टीबी आपको होगा ही होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपका वो कीटाणु एक्टिव नहीं, ठीक है। लेकिन अब हमारे को अधूरी जानकारी थी तो हम खुद तो परेशान होते हैं, उस सदस्य को, बंदे को भी परेशान कीजिए, ठीक है। अब टीबी कितने प्रकार का है? पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पहचान क्या है? कोई बताएगा कि कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति को टीबी है या लक्षण है इसके अंदर? क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे पहचान? लगातार खांसी, बोलो बोलो, जो गलती हो और बुखार लगातार रहना। अच्छा, और चलने में दिक्कत हो सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, और बुखार हो सकता है, और बलगम आना, अच्छा, और चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है आपको, तो वो एक टीबी का लक्षण है। आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है, बहुत जल्दी वजन कम हो रहा है, वो एक लक्षण है।
आपकी भूख प्यास बंद होगी, आपको भूख नहीं लगती। 4 रोटी खाते थे 2 पे आ गए, ये 2 से 1 पे आ गए, तो वो आपकी भूख बंद होएगी। ठीक है, रात को 7 बुखार तो रहेगा दिन भर, लेकिन जैसे ही अंधेरा होएगा शाम को 7 बजेंगे और आपका पसीना जो है बुखार बहुत तेज हो जाएगा, 103 104 तक जाएगा। आपको स्वेटिंग होएगी, रात को जब आप सोएंगे तो आपको ठंड लगेगी और पसीना बहुत ज्यादा आएगा, इतना पसीना कि आपके कपड़े गीले हो जाएंगे पूरे। ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी, आपको चलते हुए सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। कई केसेस में चक्कर आते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कई केसेस में बलगम के साथ खून आता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को टीबी की शिकायत है। ऐसे में हम क्या करते हैं, आमतौर पे बंगाली डॉक्टर है, केमिस्ट है, जाते हैं, खांसी की दवाई लेते हैं, है ना, पी लेते हैं, तो थोड़ी दिन खांसी रुक जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि खांसी की दवाई आप पियेंगे तो थोड़ी दिन के लिए वो टीबी दब जाएगी, लेकिन वो उतनी ही घातक हो जाएगी, उतनी ही घातक हो जाएगी। आपको पता है टीबी की स्टेजेस हैं, स्टेज है टीबी की 1 2 3 4 5, है ना। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। और टीबी पहला है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या है? छुपा हुआ टीबी। हो सकता है किसी के आपके शरीर में वो कीटाणु हो अभी टीबी का, वैसे तो सभी के अंदर होता है, पर लेटेंट टीबी हो सकता है आप किसी के संपर्क में आए हो टीबी के और वो कीटाणु आपके अंदर है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ है, पड़ा है बस, आपकी बॉडी जो इससे लड़ रही है वो पड़ा है, तो उसे कहते हैं लेटेंट टीबी। ये जांच से ही पता लगता है, अगर ये निकलती है जांच के बाद तो आपका थोड़ा सा छोटा ट्रीटमेंट चलता है, प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं इसको, वो चलती है, वो चलने के बाद आपका वो कीटाणु खत्म हो जाता है। अब क्या होता है कि लेटेंट टीबी के बाद अगर टीबी एक्टिव हो जाती है तो उसे कहते हैं एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में क्या होता है कि आपके अंदर लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। लेटेंट टीबी में कोई लक्षण नहीं होता, ना आपको बुखार आएगा, ना जुकाम आएगा, ना खांसी आएगी, ना वजन कम होएगा, ना भूख बंद होगी, कुछ नहीं होगा, एज इट इज चलेगी आपकी लाइफ। लेकिन एक्टिव टीबी में आपको लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, बुखार, खांसी, है ना, और ये सब, भूख बंद होना, ये दिखना शुरू हो जाएगा। लेटेंट टीबी पे भी, एक्टिव टीबी पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपकी वो टीबी चली जाएगी MDR। MDR क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। उस वक्त आपका टाइम बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट का और आपकी दवाइयां भी बढ़ जाएंगी और आपकी वो तकलीफ भी बहुत ज्यादा होगी। अगर तब भी आपकी टीबी पकड़ में नहीं आई तो फिर ये टीबी चली जाएगी TDR में। TDR है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। टोटली ड्रग रेजिस्टेंट और खतरनाक स्टेज आ गई, 4th स्टेज। उसमें क्या होगा कि आपका ट्रीटमेंट भी बढ़ जाएगा, आपकी दवाइयां भी बढ़ेंगी और आपको तकलीफ भी ज्यादा होगी। समय हो जाएगा 12 से 18 महीने का ट्रीटमेंट। अब भी अगर आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आई तो ये चली जाएगी TDR, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। ये बड़ी खतरनाक स्टेज है, इस स्टेज पे व्यक्ति को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। दवाइयाँ बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत तकलीफ देने वाली होती हैं। टाइम पीरियड 24 महीने 28 महीने हो जाता है, ठीक है। और दवाइयाँ इतनी खतरनाक है कि आपके पाँव में झुंझुनाहट रहेगी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी 3-4 साल। ऐसा लगेगा सुइयाँ चुभ रही हैं, कान से सुनना बंद हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, रंग बिल्कुल काला हो जाएगा, है ना, और चक्कर आने जैसे होंगे। और ट्रीटमेंट के दौरान सुसाइडल टेंडेंसी, आपके अंदर आत्महत्या करने तक के विचार जाग जाते हैं कि मुझे अब नहीं जीना है। और कई लोगों ने सुसाइड भी किया है उपचार के दौरान ही, इतनी खतरनाक दवाइयां हैं वो, ठीक है। हमने देखे हैं ऐसे लोग अच्छे वाले। तो दवाइयां इतनी खतरनाक है, तो अगर स्टार्टिंग में ही ये चीज पकड़ ली जाए तो इलाज संभव है, इजीली ठीक हो जाएंगे आप, बढ़िया, है ना, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन जितना आप देर करोगे उतना ही खतरनाक हो जाएगा और उतना ही आप और लोगों को ये स्प्रेड करोगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके आप स्प्रेड करोगे, उससे भी आप बचोगे। दूसरा, कई लोगों की भ्रांति है कि टीबी एक बार हो गया दवाई खा ली तो टीबी ठीक हो गया, दोबारा नहीं होगा। ये भी एक भ्रांति। अगर अभी आपकी टीबी हुई थी, आपने दवाइयां खाई और आप ठीक हो गए और दोबारा आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको फिर से टीबी हो सकता है। और फिर से जो टीबी होगा ना, वो स्टेज बढ़ के होगा। अगर नॉर्मल टीबी हुआ तो अब MDR होगा, ठीक है।
क्योंकि आपके जो शरीर है वो उन दवाइयों का हैप्चुअल हो चुका है, आप वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी आपको। दूसरा, कई लोग टीबी का इलाज पंडितों से करवाते हैं, झाड़ फूक धागा बनवा लेते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। वो काम कभी ना करें। किसी दुनिया के किसी भी पंडित के पास टीबी को ठीक करने का इलाज नहीं है। कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी जाप नहीं है, कोई भी धागा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को खतरे में डालते हो, क्योंकि आपकी बीमारी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो ये काम कभी ना करें, कोई भी पंडित इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है। किसी वैद्य हकीम के पास ना जाएं, किसी बंगाली से ना दवाई खाएं। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही इसका इलाज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही इसके टेस्ट हैं, ठीक है। अब आपको अगर अपनी जांच करानी तो आप कैसे कराओगे? आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे चेकअप कराना है, लेकिन मैं शहर नहीं जा सकती, हॉस्पिटल जाने में डर लगता है या नहीं जा सकती। तो आपके गांव में आशा वर्कर है, आशा वर्कर के पास डिग्री होती है दी हुई। आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, सुबह का पहला बलगम गाढ़ा पीला बलगम होना चाहिए। ऐसा नहीं मुंह से फूंक कर देंगे, नहीं, छाती से आना चाहिए, खांसते वक्त पीला बलगम आना चाहिए। वो पीला बलगम आप डिब्बी में डालेंगे और आशा वर्कर को देंगे। आशा वर्कर सेम डे उसे हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका टेस्ट होगा, उसी दिन उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आता है कि हाँ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दवाइयाँ मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सरे होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर आपके घर में किसी का टीबी संक्रमित पाया जाता है तो उस व्यक्ति के कांटेक्ट में जितने व्यक्ति हैं उनका टेस्ट करवाना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी। हो सकता है उनके अंदर कीटाणु गया है लेकिन वो भी लेटेंट स्टेज में पड़ा है, एक्टिव नहीं हुआ है। और 5 साल तक के बच्चे जिनके घर में हैं उन्हें तो ये कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये कीटाणु पड़ा रहता है और 5 साल 10 साल के बाद जाके एक्टिव हो जाता है। और अगर ये ब्रेन में चला जाए तो बहुत खतरनाक होता है। एक डॉक्टर की मौत इसी वजह से हुई थी कि उसके ब्रेन में चला गया था, उसको ठीक नहीं कर पाए। सर हमारे यहाँ भी एक पेशेंट है, उनका भी ब्रेन में। हाँ, कई स्टेजेस में नहीं बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चंडीगढ़ में उनका इलाज चला है। हाँ, बचा सकते हैं लेकिन टफ होता है, बहुत टफ, ठीक है। तो हमने ऐसा करना है। अब हमें ये पता करना है कि वो कौन लोग हैं जिनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा है, किन किन लोगों को टीबी हो सकता है, ठीक है। पहले वो जो शराब या सिगरेट का बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं, दिन रात लगे हैं, उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो लोग बीपी शुगर के पेशेंट हैं उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो लोग कैंसर के साथ जी रहे हैं उनके टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने बच्चों को दूध दे रही हैं, पिला रही हैं, उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। माल न्यूट्रिशियस लोग जो खाना नहीं खाते ना, अच्छा खाना नहीं खाते, उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। हाइपरटेंशन वाले लोग, हाइपरटेंशन क्या होती है पता है? अधिक सोचना, दिन रात, जिन्होंने ना 7-7 महीने हो गए एक ही बात सोच रहे दिन रात, है ना, मेरी सास ऐसे क्यों करती है, मेरी बहू ऐसे क्यों करती है, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन, लोन ले रखा बैंक से उसकी टेंशन, बिजनेस की टेंशन, दिन रात उसी में एक ही चीज़ सोच रहे हैं। प्यार मोहब्बत हो रखा है लड़का लड़की को तो उसकी टेंशन कि मेरे साथ मेरे को क्यों छोड़ दिया उसने। हकीकत है ये, हकीकत है ये। सुसाइड करते हैं ना लड़के लड़कियां, प्यार मोहब्बत में ही करते हैं ना, उनका इतना गहरा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर इसके साथ शादी नहीं तो मेरी लाइफ खत्म है। जबकि शादी तो कहीं और भी हो सकती है ना, जिंदगी तो जीनी है नहीं, लेकिन उनकी अटैचमेंट इतनी हो जाती है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मेरी शादी यहाँ नहीं हुई तो मैं खत्म हूँ। और वो दिन रात उसी में ही रहते हैं, उसी सोच में रहते हैं, है ना। वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में सिम्टम्स क्या हैं कि आप शादी ब्याह में जाना पसंद नहीं करोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सैल हो जाओगे, कहीं मन नहीं लगेगा, अकेले कमरे में बंद रहना पसंद करोगे, है ना। तो ये है हाइपरटेंशन के लक्षण। चुप रहोगे, वो क्या है कि वो कुछ एक चीज़ ऐसी है जो उसको दिन रात सोच ही रहा है, तो वो है हाइपरटेंशन। उसमें भी भूख प्यास बढ़ जाती है और इम्यूनिटी एकदम लो है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये है हाइपरटेंशन। तो ये वो लोग हैं जिनको सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, जो 60-70 साल से ऊपर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जो सिम्टम्स आपको बताए ना, तो वो क्या है, सब रीजंस। ये मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी नहीं बताते, कई बार उनको खुद नहीं पता होता, ठीक है। ये है सब रीजंस। अब एक चीज सवाल पूछता हूँ आपसे, एक व्यक्ति है
जिसने अभी अभी स्मोकिंग स्टार्ट की है, बीड़ी पीनी, दारू पीनी शुरू की है, 1 साल हुआ उसको टीबी होगी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको 40 साल हो गए पीते हुए रेगुलर, उसको टीबी नहीं हुई आज तक। क्या कारण है बताओगे? इम्यूनिटी। वो दारू के साथ खाना खाता है दबा के, और जिसने अभी 1 साल में शुरू किया ना, वो दारू ही पी रहा, नमक लगा लगा प्याज के साथ, वो खाना नहीं खाता। दूध पिलाने वाली माता है, उसको टीबी होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो दूध के द्वारा जो भोजन होता है वो बच्चों को जा रहा है। दूध के माध्यम से वो अपने शरीर के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है, वो बच्चे को दे रही है ना। तो अपने शरीर से तो निकाल रही है, लेकिन अपने शरीर को कुछ नहीं दे रही, खा पी नहीं दे रही। ठीक है, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है कि अच्छा खाना पीना जो है वो जरूरी है। हाइपरटेंशन से बचना है, टेंशन नहीं लेनी होती है। हो गया यार, नहीं होगा कुछ नहीं, पैसे मिलेंगे तो जी मरेगा थोड़ी आदमी। प्याज के साथ ही रोटी खा सकता है ना। आज मेरा अच्छा समय है, मैं रोज मटर पनीर खाता हूँ, मैं रोज मुर्गा बकरा खाता हूँ, है ना। कल को मेरे ऊपर दुखी समय आ गया, कुछ संकट आ गया, पैसा नहीं है, तो मेरे को प्याज के साथ रोटी खानी पड़ेगी। तो सोचे मुझे टेंशन क्यों लेनी कि यार ऐसे दिन आ गए भाई, है समय तो मेरे को जो समय है मैं उसमें खुश हूँ आज, है ना। वो चीज़, तो वो चीज़ हमें करनी है। दूसरा, टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान व्यक्ति के साथ उसका मनोबल अच्छा होना चाहिए। मैं इधर से दवाई खा रहा लेकिन उदास बैठा कि मेरे पास कोई मिलने नहीं आ रहा, मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया, मेरी सास ने बात करनी छोड़ दी, मेरे रिश्तेदार यार दोस्त आने नहीं छोड़ दिया, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। मनोबल व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छी डाइट चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैट देगा कुछ खाना ले खा ले, नहीं, उसका वेट गेन करना है। जितना वेट गेन होएगा उतनी दवाइयाँ उसको असर करेंगी। ठीक है, हेल्थी खाना, प्रोटीन युक्त खाना। प्रोटीन युक्त खाना क्या है? दूध, दही, मांस, मछली, अंडे, पनीर, दालें, है ना। ये सब चीज़ क्या है? हाई प्रोटीन वाली है। ये उसे उसको देनी बहुत ज़रूरी है। तो डाइट आपने अच्छी मेंटेन करनी है। उसकी डाइट की टाइमिंग अच्छी है कि 4, 5 से 6 मील्स वो ले, दवाइयाँ टाइम पे ले। दवाइयों में इसमें ऐसा करना है कि कई व्यक्ति अगर दारू पीते हैं तो ऐसा नहीं करना कि दवाई भी के साथ दारू भी पी ली, वो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर रहे हैं कि आज दवाई 10 बजे ली है, कल 11 बजे ली है, परसों 3 बजे ले ली, नहीं। दवाई के बीच में 24 घंटे का गैप होना जरूरी है। आज 10 बजे ली तो कल भी 10 बजे। इसका ट्रीटमेंट तोड़ना नहीं है। अगर एक भी दवाई एक दिन की टूट गई तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वो कोर्स दोबारा से शुरू होता है। अगर 3 महीने आपने रोज 10 बजे दवाई खाई है और 3 महीने के बाद आपने 1-2 दिन नहीं खाई ना, तो दोबारा से वो 6 महीने का ट्रीटमेंट पहले दिन से शुरू होगा। ठीक है, तकलीफ तो होती है पर सहन करनी पड़ती है। तो वो चीज़ हम करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो सरकार उसको 1000 रुपया, पहले 500 देती थी, अब 1000 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में डाला जाता है उसके पौष्टिक आहार के लिए, कि वो अपने इस पैसे से अच्छा खाना ले सके। ठीक है, कब तक मिलेगा वो? जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस दौरान अगर किसी को ये लगता है कि व्यक्ति का 1000 रुपये में कुछ नहीं हो रहा और व्यक्ति घर का मुखिया था, वही खाने कमाने वाला था, अब घर की इनकम नहीं चल रही है, तो उसका परिवार क्या करे, कहाँ से वो खाए? तो उसके लिए सरकार ने चलाई है निक्षय मित्र योजना। निक्षय मित्र योजना में आप आशा वर्कर को बोल के या अपने CHO को बोल के या अपने DTO को, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, उसको बोल के अपने आपको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आपके इलाके का जो भी कोई निक्षय मित्र होगा वो आपके पास आएगा, आपको तब तक अनाज प्रोवाइड करवाएगा जब तक आपका ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता, आपकी फैमिली को भी। ठीक है, वो प्रोवाइड कराएगा। और अगर कोई निक्षय मित्र बनना चाहता है कि मैं अपने इलाके में अगर कोई मान लीजिए 100 लोग हैं जिनको टीबी है, उनमें से मैं 10 को गोद लेना चाहता हूं जी, कब तक? जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, या 2 महीने तक की कैपेसिटी है जी, मैं 2 महीने तक पाल लूंगा, तो वो भी बन सकता है कि मैं निक्षय मित्र बनना चाहता हूँ जी, मैं यहाँ के 2 पेशेंट्स को गोद लेना चाहता हूँ। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे निक्षय मित्र पोर्टल पे, रिक्वेस्ट डाल देंगे, यहाँ के DTO आपको कांटेक्ट करेंगे कि जी आप किस प्रकार से सहायता करना चाहते हैं। फिर आप अपनी बताएंगे डिटेल्स कि हाँ जी मैं राशन देना चाहता हूँ 2 महीने तक, 6 महीने तक, या जब तक ट्रीटमेंट है तब तक, उसको भी और उसकी फैमिली को भी, या उसको ही उसको क्या देना चाहते हैं कि जी मैं अंडा देना चाहता हूँ, मैं दाल देना चाहता हूँ, गुड़ देना चाहता हूँ, चावल देना चाहता हूँ, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप उसको दे सकते हैं। आप सोशल साइको सपोर्ट भी दे सकते हैं,
कि जी मैं उस व्यक्ति के पास जाके उसके घर में उससे बात भी करना चाहता हूँ, उससे मिलना भी चाहता हूँ, उसको मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। तो वो निक्षय मित्र है, आप सहायता निक्षय मित्र की ले सकते हैं और आप बन भी सकते हैं। ठीक है। अब मैम ने कहा था कि ट्रीटमेंट के दौरान हमें मास्क लगाना चाहिए, है ना। प्रिकॉशंस क्या हैं? अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो आज अगर मुझे टीबी डिटेक्ट हुई है तो आज अगर मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की हैं तो लगभग 7 दिन से 15 दिन के बाद मेरा वो कीटाणु फैलना बंद हो जाएगा, वो कीटाणु नहीं फैलेगा। ठीक है। तो अगर पल्मोनरी है तब है वो बात, अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तब तो बात ही नहीं है ना फैलने की, क्योंकि वो कीटाणु तो फैलेगा नहीं। पल्मोनरी में क्या होता है, गर्दन में गांठ बन जाएगी, सर यहाँ कहीं गांठ बन जाएगी, या टांगों में कुछ दिक्कत होगा, हड्डी में दिक्कत होगा, अलग बात है। लेकिन जो खांसी वाला है उसमें क्या है, हमें प्रिकॉशंस रखनी है कि व्यक्ति को तो मास्क पहनना ही है, हमें भी मास्क पहनना है। भूखे पेट व्यक्ति के सामने नहीं जाना। ठीक है। भूखा पेट है ना, सुबह सुबह उठ के एकदम भूखी चलेगी, नहीं, वैसा नहीं करना है। खाना खा के अच्छा तब जाना है, मास्क लगाना है, व्यक्ति की साफ सफाई, रोज नहाना धोना है, कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है। और कमरे की साफ सफाई, बेडशीट वगैरह धोनी, साफ, ये सब करना है। कमरा जहाँ व्यक्ति रह रहा है वो वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, हवादार वो होना चाहिए। व्यक्ति थूक के ना ही, खांसी आ रही है, खांसी के साथ जो बलगम निकला है, व्यक्ति क्या कर रहा है, बाहर हर कोई थूक रहा है, उससे भी फैलने के चांसेस होते उसको डब्बे के अंदर रखकर दबाना चाहिए, हैं। दबाइए या फिर राख वाला करते हैं ना यूज, राख वाला नहीं यूज करना। कई लोग तसला दे देते हैं, उसमें राख डालो जी, थूको, नहीं, वो भी नहीं करना है। आप लोग एक डब्बा ले सकते हैं प्लास्टिक का जिसका ढक्कन हो टाइट, और आप उसमें फिनाइल डाल सकते हैं, डेटॉल डाल सकते हैं, पानी डाल के उसमें व्यक्ति को थूकने के लिए बोल सकते हैं, उसका ढक्कन बंद कर दीजिए, उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, टॉयलेट में लेट्रिन, उसमें आप फ्लश कर दीजिए। ठीक है। वो आप कर सकते हैं। लगभग 10-15 दिन बाद जब व्यक्ति की दवाई चल रही होती है तो खांसी बंद हो जाती है। जब खांसी बंद होगी तो कीटाणु फैलेगा नहीं, तो उसके बाद व्यक्ति जहाँ मर्जी जाए। सबसे बड़ी बात है छुपाना नहीं। मेरे को टीबी हुई है जी, मेरा इलाज चल रहा है, ये बताना है। ठीक है। समाज में छुपाना नहीं है, उससे क्या होगा, दूसरे को भी मोटिवेशन मिलेगी यार वो। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी को टीबी हुआ है और वो वॉलेंटियरली हमारे साथ काम करना चाहता है, समाज में इस तरीके से प्रचार करना चाहता है, मरीजों की हेल्प करना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। वो टीबी चैंपियन उसे हम कहते हैं। टीबी चैंपियन क्यों? क्योंकि टीबी से ठीक हो गए तो हर कोई अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, लेकिन उस दुनिया से वापस आकर उस दुनिया के लिए काम करना ये कोई करता है, तो उसे हम टीबी चैंपियन कहते हैं। टीबी चैंपियन को ट्रेनिंग देती है गवर्नमेंट, पूरा प्रोसेस होता है, उसके लिए 400 रुपये पर एक्टिविटी का होता है। ठीक है। लेकिन मैंने वो कभी नहीं लिया आज तक, मैंने वो 400 रुपये भी नहीं लिया। ठीक है। तो टीबी चैंपियन को 400 रुपया मिलता है और वो आप लोग बन सकते हैं अगर कोई है तो ये हमारा इसका था। हर साल 24 मार्च को निक्षय वर्ल्ड टीबी डे होता है, उस दिन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रोग्राम टीबी की जागरूकता को लेके। ठीक है। और हर महीने निक्षय दिवस मनाया जाता है। आशा वर्कर्स को बोला जाता है, एक्टिविटी तो अब वो पता नहीं करती है नहीं करती है, लेकिन हर टीयू में, हर पंचायतों में ये कहा गया है कि आशा वर्कर हर महीने की 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाएगी। इसी के साथ पंचायतों में पंचायत टीबी फोरम का गठन करने के भी सरकार के आदेश है, जिसमें पंचायत का प्रधान अध्यक्ष होता है, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स जो है वो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वाली और जो वहाँ के मुखिया लोग हैं, और एक टीबी चैंपियन होना जरूरी है जो टीबी से ठीक हो चुका हो, वो उसके सदस्य होते हैं। तो ये पंचायत टीबी फोरम होती है, उसके लिए सरकार 10,000 रुपये देती है आप लोगों को गठन के लिए, और उस 10,000 का आप टीबी के लिए अपने पंचायत में काम कर सकते हैं। कुछ भी काम, बैनर बना दिया, कोई कंपटीशन कर दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, टीबी के साथ जो जी रहा है लोग उसकी मदद कर दी, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वो चीज़ है। अब हम एक नारा लगाएंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है। और इकट्ठे हो गए ऐसे यहाँ आएंगे हम लोग, कुर्सियाँ थोड़ी पीछे कर देंगे या कुर्सी के ऊपर कुर्सी रख दीजिए।